इस वक्त की ये बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचने वाले हैं, तो आज शिमला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर यह जश्न है, जिसके बाद शिमला आज शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 साल के काम का रखेंगे लेखा जोखा। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर भव्य तैयारी तेजी के साथ हो रही है, स्वागत की तैयारी हो रही है। तकरीबन 10:30 बजे शिमला पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनाडेल से रिज मैदान के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर शिमला से, करीब 10:50 पर रिज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर मेरे साथ जुड़ गई हैं लाइव। महिमा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला पहुंचने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिन से ये लगातार तैयारी यहां पर हो रही थी, तो आज शिमला पहुंचेंगे, तो अभी और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तैयारियां तो साफ तौर पर दिख रही है। तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाई और मंच सजकर तैयार हो चुका है। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला, जिसे कि पहाड़ों की रानी शिमला कहा जाता है, सजकर तैयार है दुल्हन की तरह। आज दरअसल केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी पर पहाड़ में आज जश्न है, जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचली लोगों के लिए खास बात यह है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पीएम मोदी शिमला आ रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल के लोगों को उम्मीदें हैं कई ज्यादा उनके इस दौरे से। इस दौरे को लेकर दरअसल कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार के आने को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि अनुराग ठाकुर भी यहां पर आएंगे, हालांकि जेपी नड्डा यहां पर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा विस्तार से जानकारी अपने तमाम दर्शकों को हम दे दें कि सम्मेलन का नाम गरीब कल्याण सम्मेलन रखा गया है। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त आज पीएम मोदी जारी कर सकते हैं। 21,000 करोड़ रुपए की किस्त यहां पर जारी करेंगे। तकरीबन 10:30 बजे वो शिमला के अनाडेल यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो रिज मैदान के लिए जाएंगे। सीटीओ चौक, जो कि डीसी कार्यालय के सामने है, वहां से रोड शो उनका होने वाला है। झांसी, रानी झांसी पार्क वहां पर है, वहां तक पहले वो जाएंगे और उसके बाद वहां से फिर रिज मैदान के लिए जाएंगे। विस्तार से फिर तमाम दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि 10:50 पर वो रिज मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा 10:55 से 11 बजे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन से उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की परंपरा है, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं स्वागत के लिए, और पीएम मोदी के स्वागत के लिए इस बार भी जश्न इसी तरह से मनाया जाएगा। इसके अलावा 11 से 11:05 बजे तक 5 मिनट का अभिभाषण दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होने वाला है। महज 5 मिनट का अभिभाषण उनका होगा। उसके अलावा फिर बाद में 11:10 से 11:40 पर दरअसल केंद्र सरकार की 8 योजनाएं जो हैं, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के दरअसल 8 मंत्रालय हैं, उनकी 16 योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअली यहाँ पर देश भर के हर जिले से लाभार्थी जुड़ने वाले हैं। एक खास बात यह भी है कि 50,000 लोग हिमाचली वहां पर मौजूद होंगे, जो कि इस रैली स्थल में वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश के लाखों लोग वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी के संबोधन से। फिर उसके बाद 11:40 के बाद किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त वो जारी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की किस्त वो जारी करेंगे और उसके बाद फिर 11:45 के बाद पीएम मोदी देशवासियों को 20 से 30 मिनट तक के लिए संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं कि हिमाचल उनके दिल के बेहद करीब है, और आज वहां पर पहुंच भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी जाकर जायजा लिया था तैयारियों का। तो हिमाचल वासियों को किस्त के अलावा कोई और बड़ी सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं? देखिए, हालांकि इसके बारे में भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन हिमाचली लोगों को उम्मीद है। इसके अलावा विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है कि पीएम मोदी जब भी हिमाचल आते हैं, आज तक पीएम मोदी की तरफ से कोई तोहफा प्रदेशवासियों को नहीं दिया गया है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से कल भी यहाँ पर कहा गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से की गई थी। प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया। प्रतिभा सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि पीएम मोदी अगर आ रहे हैं तो हिमाचल के लिए कुछ देकर ही जाएं, आर्थिक पैकेज दें। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि शिमला देखिए एप्पल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है और ऐसे में यहाँ पर एप्पल इकोनॉमी पर निर्भर करता है शिमला, यहाँ पर कुछ विशेष पीएम मोदी को देना चाहिए और इसलिए वो यहाँ पर आए, ये उनकी तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी कहा गया कि पीएम मोदी के दिल के करीब है हिमाचल प्रदेश, उनका दूसरा घर है, इसलिए वो जब भी यहाँ आते हैं तो हिमाचल की जनता को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ पीएम मोदी देने वाले हैं हिमाचल की जनता को। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में एसपीजी ने भी ट्रायल लिया था, तमाम एजेंसीज वहां पहुंच चुकी है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी अभी देखने को मिल रही है?
देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो तकरीबन 5000 जवान तैनात होंगे। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि डीसी ऑफिस के सामने सीटीओ चौक है, वहां से लेकर रानी झांसी पार्क वो रोड शो करेंगे। हालांकि पहले जानकारी मिल रही थी कि ओपन जीप के जरिए वो रोड शो करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसी कोई जानकारी नहीं। ओपन जीप के जरिए वो रोड शो नहीं करेंगे, वो अपनी ही जो गाड़ी आएगी उसी से रोड शो करने वाले हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे। शिमला शहर की अगर बात की जाए तो 4 सेक्टरों में शिमला शहर को बांटा गया है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी बताया कि 5000 के करीब जवान तैनात किए गए हैं। एएसपी डीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है कि हर सेक्टर्स पर वो खुद नजर बनाकर रखे। तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर बनाकर रखेंगे। चलिए ठीक है महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला पहुंचने वाले हैं। उनका भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी की तरफ से यहां पर कर ली गई है और हिमाचल वासियों की तरफ से भी तैयारियों का यहां पर दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि हिमाचल वासी भी लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बड़ी सौगात आज हिमाचल वासियों को दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करते हैं तो इस तरीके से मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर ने तमाम जानकारी दी है, जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। डीजीपी ने भी खुद जाकर हर चीज का जायजा लिया है। एसपी एएसपी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही साथ एसपीजी और तमाम एजेंसीज शिमला पहुंच चुकी हैं और आपको यह भी बता रहे हैं कि रिज मॉल रोड पर आसपास के स्कूलों में आज की छुट्टी कर दी गई है और हर एक चीज पर मुख्यमंत्री भी खुद नजर बनाए हुए हैं। तो नाडेल से सुबह करीबन ये कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। आपको ये भी बता रहे हैं कि जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। पीएम की सुरक्षा में 5000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। 4 सेक्टरों में शिमला शहर को बांट दिया गया है। आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर। साथ ही साथ स्कैंडल पॉइंट मॉल रोड पर भी लगी हुई है एलईडी स्क्रीन्स। मुख्यमंत्री से भी आज संवाद करने वाले हैं। जनता को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं कि हिमाचल उनके दिल के बेहद करीब है और आज वो हिमाचल पहुंच रहे हैं। तो हिमाचल वासियों को खासी उम्मीद अपने प्रधानमंत्री से है कि आज बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को मिल सकती है। तो आपको बता दें कि रिज मॉल रोड के आसपास के पास जो स्कूल है उनमें भी छुट्टी कर दी गई है। तो इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार राजीव जी, जिस तरीके से सादर नमस्कार। राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला पहुंचने वाले हैं, हिमाचल वासी काफी उत्साहित हैं और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता नेता में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ अभी और देखने को मिल रहा है? क्या कुछ और कार्यक्रम रहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल प्रदेश और विशेष तौर पर ऐतिहासिक स्थान शिमला में आगमन जी हिमाचल के लिए गौरव की बात है। जब उपलक्ष्य है केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का, मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे होने का, देश के अंदर अनेकानेक बड़े बड़े राज्य हैं, उनको छोड़ करके हिमाचल से वो इस 8 साल की गतिविधि को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अर्थात हिमाचल के प्रति उनका जो स्नेह है, प्यार है, लगाव है, वो स्पष्ट रूप में झलकता है। इसलिए हिमाचल वासी आनंदित भी हैं, उत्साहित भी हैं और इंतजार में भी हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश को लगातार केंद्र का, मोदी जी का विशिष्ट सहयोग मिला है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी वो 50%, 60% हिस्सेदारी के अंदर हुआ करती थी। मोदी जी की सरकार आते ही 2016 के अंदर हमारी हिस्सेदारी 10% रह गई और केंद्र की हिस्सेदारी 90% हो गई। ये हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार प्रतिदिन मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा है। जहां हम 40-50% हिस्सेदारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में किया करते थे, अब हमें 10% हिस्सेदारी उसमें देनी होती है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो केंद्र प्रायोजित है, उनका हिस्सा हिमाचल प्रदेश को समुचित रूप से लगातार प्राप्त हो रहा है।
हमारे यहाँ सड़कों के विकास के अंदर, टनल्स के विकास के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर और जल उपलब्ध कराने के मामले में हिमाचल प्रदेश अग्रणी खड़ा हुआ है। शायद जल जीवन मिशन के अंदर हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने और हाउस टू हाउस कनेक्शंस के अंदर सबसे बड़ी छलांग लगाई है स्वच्छ पानी घर में पहुंचाने के मामले में। जी। ये मोदी सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए विशिष्ट देन है। अनेक प्रकार की योजनाएं, चाहे वो और किसान सम्मान निधि की बात कहें, हिमाचल प्रदेश 90% कृषि पर आधारित है और उसमें भी 90% सीमांत किसान हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अधिकतर किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और आज मोदी जी 11वीं किस्त यहाँ से शिमला के रिज मैदान से जारी करने वाले हैं। ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। इतना ही नहीं, हिमाचल लगातार और चाहे वो हमारी केलांग के लिए जाने वाली टनल है, अटल टनल के नाम से जिसको बनाया गया है, हमारी स्थिति को अमूलचूल परिवर्तन करती है। 4 लेन हाईवेज हमारे लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं। कालका शिमला हाईवे के ऊपर काम चला है, बिलासपुर से लेकर के मनाली तक के 4 लेन हाईवे पर काम चला है। इसी तरह धर्मशाला से और कनेक्ट करते हुए मंडी को 4 लेन के काम के अंदर प्रगति हुई है, रेलवे के काम के अंदर प्रगति हुई है। हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है, हर्डल रहता है। ठीक है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारी देने के